तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी को उत्तराखंड के बारे में कुछ सरल शब्दों में कोई बात बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कि किस तरीके का उत्तराखंड का इतिहास रहा है। तो उत्तराखंड का इतिहास पौराणिक और प्राचीन है, जिसे देवभूमि के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक काल से ही यहाँ मानव सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। कुणित वंश, कत्यूरी वंश और चंद वंशों के बाद यहाँ 19वीं सदी में गोरखाओं का शासन हुआ। गोरखाओं के बाद यहाँ पे ब्रिटिश शासन रहा। तो अंग्रेज जो है यहाँ पे 1947 के बाद गए थे। तो 1947 से पहले उन्होंने उत्तराखंड में भी अपना राजस्व बनाए रखा। फिर वेदों में इस क्षेत्र का उल्लेख है। कुणित वंश यहाँ की पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। वेदों के अनुसार जो है कि कुणित वंश को यहाँ का सबसे पुराना वंश माना गया है उत्तराखंड का। और इसके बाद 6वीं शताब्दी के आसपास यहाँ कत्यूरी राजाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल में शासन किया। बाद में गढ़वाल में पंवार वंश और कुमाऊं में चंद वंश का शासन रहा। तो इस तरीके से राजा महाराजाओं ने काफ़ी समय से लगातार उत्तराखंड में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। सबसे पहले यहाँ पे जो है कुणित वंशों का राज चला। उसके बाद कत्यूरी वंश का राज चला। उसके बाद जो है चंद वंशों का राज यहाँ पे बना रहा। तो इस शताब्दी में के आसपास कत्यूरी राजाओं ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन किया। धीरे धीरे गढ़वाल में जो है पंवार वंश ने शासन किया। कुमाऊं में चंद वंशों ने शासन किया। धीरे धीरे राजा महाराजाओं का राज्य चलता रहा, उनका प्रभुत्व बना रहा। धीरे धीरे फिर रोजगार की तलाश में यहाँ नेपाल से कई भारी भरकम भीड़ जो है उत्तराखंड आई और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे रोजगार की इच्छा रखते हुए यहाँ के कस्बे और जगह जगह में हथियाना शुरू कर दिया। जैसे कि आज के समय में भी हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि किस तरीके से भी गढ़वाले लोगों का लोगों का रहना कम हो गया है और कुमाऊं से आए लोग वहाँ बस रहे हैं। अभी वहाँ पे बहुतायत में कुमाऊं के लोग बसे हुए हैं, जिन्हें जो है गोरखा भी कहा गया है। गोरखा शासन ने 1790 में कुमाऊं में अपना अधिकार बना लिया था और 1803 में गढ़वाल पर भी अपना कब्जा कर लिया था। इस तरीके से जो है गोरखा शासन भी बहुत ही बाद में धीरे धीरे 1815 में अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को हराया और कुमाऊं में अपना प्रभुत्व कर लिया। उसके बाद गढ़वाल का जो शासन था, तो वो शासन जो है सुदर्शन शाह को सौंप दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे बहुत से बदलाव हुए और उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिला। तो उत्तराखंड से भी 1947 के बाद जो है यहाँ से अंग्रेज ब्रिटिश शासन चले गए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ ब्रिटिश शासन के जाने के बाद। और ये क्षेत्र जो है सबसे पहले संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस का हिस्सा बना रहा। बाद में इसे एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसे उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया गया और उत्तर प्रदेश के साथ ही पहले उत्तराखंड को मिलाया गया। तो उस टाइम पे बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। धीरे धीरे जो है उत्तराखंड के वासियों में पृथक होने की मांग उमड़ पड़ी। तो उन लोगों ने जो है पृथक राज्य की मांग रखी। बहुत ही कड़ी संघर्ष और मेहनत तो लगाव बहुत ही कठिन
तब के बाद उन लोगों ने जो है शासन प्रशासन के आगे मांग रखी अलग राज्य। लगातार कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद जो है उत्तराखंड वासियों को बिल पास होने के बाद जो है अलग राज्य की मांग पूरी होने लग गई। तो सन 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तरांचल राज्य बना और बाद में सन 1 जनवरी सन 2007 में इसको उत्तराखंड नाम दिया गया। और उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार से उत्तराखंड में जाना जा सकता है कि पहले कैसे कत्यूरी वंश, फिर चंद वंश, पवार वंश और गोरखाओं के इतने युद्धों के बाद, फिर ब्रिटिश शासन का अत्याचार, इतने शासन झेलने के बाद तो उत्तराखंड वासियों ने बड़ी मशक्क़त से अपना राज्य प्राप्त कर लिया। बहुत ही दृढ़ संकल्प और कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने जो है अपना अलग राज्य बना दिया और अभी ये भारत का 27वां राज्य है। और उत्तराखंड के अपने आप में देवभूमि है। यहाँ बहुत से मंदिर हैं, तो इस वजह से यहाँ देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड एक अच्छा पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा टूरिज़्म है ये। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य का संघर्ष बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरकर होकर राजा महाराजाओं की क्रूरता झेलकर यहाँ की जनता ने बहुत ही कड़ी मेहनत से अपना अधिकार पाया और बहुत ही दुर्लभ परिस्थिति झेलकर जो है उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। आज उत्तराखंड की बदकिस्मती ऐसी होती जा रही है कि उत्तराखंड में जो है दोबारा से जो है बाहर के लोग यहाँ पे बहुत मात्रा में बस रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं वो वहाँ से जो है कि पलायन कर रहे हैं और बाहर के लोग वहाँ आकर बस रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे ही दोबारा परिस्थिति का सामना ना करना पड़े उत्तराखंड वालों को, वहाँ की जगह ज़मीन में किसी और का कब्जा ना हो जाए, तो ऐसा डर सभी के ऊपर बना रहता है। बाकी जो है उत्तराखंड के इतिहास को हमने बहुत ही छोटे रूप में जानने की कोशिश करी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।